एक छोटा सा वाकया आपको सुनाना चाहता हूं, उसके बाद बात करते हैं। वजीराबाद में लॉन्ग मार्च था। गुजरावाला से गुजरकर वजीराबाद की तरफ वो जो इमरान खान का कंटेनर था वो जा रहा था। उस दिन मैंने इमरान खान का इंटरव्यू करना था और मैं वजीराबाद के थोड़े से पीछे कंटेनर पे चढ़ गया। अच्छा, अभी इमरान खान आए नहीं थे और मैंने इर्द गिर्द देखा और मुझे ये लगा कि ये बड़ा ही खतरनाक है। मतलब बिल्कुल सिक्योरिटी के हवाले से ही वाज एक्सपोज्ड, किसी भी तरह से उन्हें हिट किया जा सकता था। खैर, मैंने इमरान खान का इंटरव्यू किया। इंटरव्यू करके मैं पीछे हटा। अभी मैं कंटेनर से, क्योंकि कंटेनर के अंदर भी एक जगह होती है, अभी वो सीढ़ियां उतर के कंटेनर के अंदर ही था कि बाहर फायर हो गया और एकदम से ऊधम मच गया। अचानक किसी ने आवाज दी कि इमरान खान को गोली लग गई है। उसके बाद माहौल बड़ा अचानक, किसी को समझ नहीं आ रहा था। खवातीन ने रोना शुरू कर दिया और हमारे देखते देखते कि इससे पहले को कुछ जहन समझ पाता, मैंने ये देखा कि इमरान इस्माइल भागते हुए नीचे आए, खून से लथपथ। फिर सेनेटर फैसल नीचे आए, उनके पूरे कपड़े खून से भरे हुए थे। फिर सियालकोट के हमारे कुछ लोग और वजीराबाद के अहमद चट्टा साहब। इतना खून और इतना, मतलब वहां पर माहौल खराब था कि हम समझने से कासिर थे कि ऊपर क्या हुआ है। क्या किसी एक बंदे ने गोली चलाई है या कोई 10-12 टेररिस्ट है ऊपर जो फायर कर रहे हैं। तो मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं पिछले 10-12 साल से कवर कर रहा हूं। मैं उस सिचुएशन को बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था। यानी कि मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं फोन निकाल के बाहर पहले 2-4 मिनटों में उसको कैप्चर करूं, क्योंकि बात सिर्फ ये नहीं थी कि इमरान खान पता नहीं जिंदा बचा कि नहीं बचा। एक केओस था। इतनी देर में इमरान खान को जो है ना वो नीचे लाने के लिए तैयारी शुरू हो गई। एक और भी डर था, और वो मुझे पता है कि मेरे साथ मियां असलम इकबाल साहब खड़े थे और फौरन हमने, और फैसल जानशेर साहब, फौरन हमने, क्योंकि केओस में फटाफट डिस्कस किया कि ये सिर्फ गोली नहीं है, इसके बाद बम धमाका होगा। और हम सब ने लिटरली कलमा पढ़ लिया, क्योंकि मुझे पता था कारसाज में धमाका हुआ था गोली चलने के बाद, तो यहां पर जो है वो धमाका होगा और उसके बाद कहानी खत्म हो जाएगी। दरवाजे बंद कर दिए गए कंटेनर के। गार्ड्स को कुछ समझ नहीं आ रही थी। इतनी देर में ऊपर से इमरान खान को नीचे लेके आया गया। मैंने उस शख्स को जिस तरह से सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए देखा, उसको उठाया हुआ था। कोई पता नहीं था कि इस बंदे को कितनी गोलियां लगी हैं, क्योंकि हर तरफ, मैं तो जहां पे देख रहा था उसको भी गोली लगी, उसको भी गोली लगी, तो मुझे अंदाजा ही नहीं था कि ऊपर कितने लोगों ने फायर कर दिया, क्योंकि हम अंदर थे। तो जो ही मैंने उस शख्स को देखा सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए, तो मैंने इमरान खान के चेहरे की तरफ देख के असेस करने की कोशिश की कि ये बंदा क्या सोच रहा है, या ये बचेगा या नहीं बचेगा। जो ही मैंने उस बंदे की तरफ देखा और मैंने उस शख्स के चेहरे पे कॉन्फिडेंस देखा, तो मैंने कहा अल्लाह खैर करे, इसे कुछ नहीं होता, और अल्लाह खैर करे अब जब तक ये है हमारे मुल्क को भी कुछ नहीं होता। अब बिलीव कीजिए, मैंने उस दिन ये असेस कर लिया कि ये ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन में कि जब जिंदगी मौत का कुछ पता नहीं है, इस बंदे के चेहरे के ऊपर डर नहीं। और वो आपने वो फुटेज देखी भी होगी, जब वो कंटेनर से बाहर निकले तो उसने खड़े होकर ये अपना मुक्का बनाया। और अगर इमरान खान जिंदगी और मौत की इस कश्मकश में, जब गोली लगी हुई थी, मौत सामने थी, बम धमाका हो सकता था, पता नहीं ना जाने क्या हो जाता, नहीं डरा, तो आपके ख्याल में वो जेल में डर जाएगा? आपके ख्याल में जो हमें पता है, हमें नजर आ रहा है कि ये धांधली करने की कोशिश करेंगे, ये फुला करने की कोशिश करेंगे, तो आपके ख्याल में वो डर जाएगा, वो हट जाएगा? मुझे नहीं लगता वो होगा। सो जो आप सबके चेहरों के ऊपर सवाल है, और मैं जब से यहां पे आऊं हर रोज मुझे लोग फोन करके पूछते हैं क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, ये फुला जगह भी जो है वो सजा सुना दी, फुला जगह भी सजा सुना दी, क्या होगा? उन्हें मैं ये बताना चाहता हूं कि मैंने उस शख्स के चेहरे पे गोलियां लगे हुए ये देख लिया था कि कुछ नहीं होगा, आप हौसला रखें, कुछ भी नहीं होगा। ये एक फेज खत्म होगा और दूसरा फेज शुरू होगा, सबसे पहले आप जेल में रखिए। लेकिन जो आपने सवाल किया ना जुडिशरी के बारे में, लेट मी टेल यू समथिंग। मैं पाकिस्तान की जुडिशरी के बारे में कहना चाहता हूं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं पेसिमिस्टिक नहीं हूं,
मैं ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूं, मैं पॉजिटिव सोचता हूं, लेकिन जो हो रहा है उसके बारे में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना बनता है। क्यों क्यों मैं क्यों इन्ना लिल्लाह पढ़ रहा हूं? देखिए, पाकिस्तान बना, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना गवर्नर जनरल बने, वो बीमार हुए, उन्हें लेके आना था, हमने जहाज से उतारा, एम्बुलेंस में डाला, एम्बुलेंस का पेट्रोल रास्ते में खत्म हो गया, हमने सिस्टम पे सवाल नहीं उठाया, हमने कहा कोई बात नहीं है, सिस्टम ठीक हो जाएगा, सिस्टम हील हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। लियाकत अली वो पिंडी में तकरीर कर रहे थे, लियाकत बाग में, उन्हें अकबर नामी एक शख्स ने गोली मार दी, हम कुछ नहीं बोले, हमने कोई सवाल नहीं किया, हमने कहा कोई मसला नहीं है, सिस्टम हील हो जाएगा, सिस्टम ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये खुद से ठीक हो जाएगा। उसके बाद पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, मौलवी तमीजुद्दीन केस आपको याद है, उसको तोड़ दिया गया, हमने नजरिया जरूरत को पैदा किया। उस दिन भी हमने सोचा कोई बात नहीं है, सिस्टम को टाइम दीजिए, सिस्टम ठीक हो जाएगा, सिस्टम हील हो जाएगा। उसके बाद फातिमा जिन्ना को गद्दार कहा गया, आपके सामने है, हमने कहा कोई बात नहीं है, सिस्टम को टाइम दें, सिस्टम ठीक हो जाएगा, सिस्टम हील कर जाएगा। उसके बाद हमने 160 वाले बंदे को 160 सीटें जिसकी थी, हमने उसको इक्तदार नहीं दिया, हम 80 वाले के पीछे खड़े हो गए, हमने जमहूर की आवाज को कुचल दिया, हमारा मुल्क अलग हो गया। लेकिन हमने कहा कोई बात नहीं है, खैर ये सिस्टम को टाइम देते हैं, सिस्टम हील हो जाएगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर को, जुल्फिकार अली भुट्टो को रातों रात उतार दिया गया, उसको फांसी दे दी गई, फिर भी हमने कहा कोई बात नहीं है, ये जुडिशरी को टाइम दो, जुडिशरी ठीक हो जाएगी, सिस्टम हील कर जाएगा। उसके बाद आपने ये देखा कोई आया कोई गया, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद हो गई, हमने ये सोचा सिस्टम ठीक हो जाएगा, सिस्टम हील हो जाएगा। आखिरकार आज निजाम इस हद तक आ गया है कि इमरान खान कैद में है। अब मैं ये कहता हूं सिस्टम ठीक नहीं होगा, सिस्टम हील नहीं होगा, ये आपको करना पड़ेगा। जब तक आप नहीं उठेंगे, आप नहीं करेंगे, और किस तरह से कर सकते हैं? गली में बंदूक लेके उठने से कुछ नहीं होगा, गाड़ियां तोड़ने से कुछ नहीं होगा, एम्बुलेंस चलाने से कुछ नहीं होगा। आपके पास एक ही पावर है, एक ही ताकत है, वोट दीजिए। जब आपको ये पता है कि आपकी जुडिशरी सिर्फ और सिर्फ उसका जो पलड़ा है उस तरफ झुकता है जहां पर ताकत है, तो आप ताकत हासिल कीजिए। जो लोग ये कहते हैं धांधली हो जाएगी, फुला हो जाएगा, आपका वोट बदल सकता है अगर आपने चैनलाइज कर लिया अपने इस एग्रेशन को, जो कि मैं आपके चेहरों पे देख रहा हूं, और अपने रिश्तेदारों को मोटिवेट कर लिया कि आप निकले और वोट कास्ट करें, तो बिलीव इन मी, सिस्टम हील भी कर जाएगा, सिस्टम ठीक भी हो जाएगा। डिपेंड करता है आप पे। आप इस बात को ज़हन में रखिए कि हमने क्या क्या नहीं किया उस बंदे के साथ। आपने अदालत में खड़े होकर उसकी बीवी के मखसूस अयाम को डिस्कस किया, आपने अदालत में खड़े होकर यह डिसाइड किया कि उसकी इद्दत कितनी होगी। माफ कीजिएगा, मैं थोड़ी सी बोल्ड गुफ्तगू कर रहा हूं, मेरी बहनें यहां पे बैठी हैं, लेकिन मैं क्या करूं, उस शख्स की इस चीज को अदालतों के अंदर डिस्कस किया गया, उसकी बीवी के मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्कस किया गया। इसके बाद भी डू यू थिंक कि उस शख्स को कुछ इंसाफ मिलेगा? नहीं मिल सकता। आपने दिलवाना है। एक ही चीज है, वोट दीजिए, और अगर वो नहीं घबराया तो घबराना आपको भी नहीं चाहिए। और आखिर में अगर उसके बाद कोई सवाल हुआ तो मैं ले लूंगा, लेकिन आखिर में एक चीज से, क्योंकि इस टाइम निजाम ऐसा है, माहौल ऐसा है, इसी से इख्तिताम करूंगा। वो कहते हैं कि ये अपनी मर्जी से सोचता है, इसको उठा लो। ये अपनी मर्जी से सोचता है, इसको उठा लो। ये उठाने वालों से कुछ जुदा है, इसको उठा लो। वो बेअदब जो इससे पहले उठा लिए थे, ये उनके बारे में पूछता है, इसे उठा लो। और ये सवाल करता है हमारी हद पर, ये हद से गुजर रहा है, इसे उठा लो। और मैं ये कहना चाहूंगा आखिर में कि हमें हद से गुजरना है, कॉन्स्टिट्यूशनली, पॉलिटिकली, वोट देकर। थैंक यू वेरी मच।